क्या मांग है आपकी? हमारी जो है ये मुस्लिम कब्रिस्तान 12 बीघा कमेटी मुंशीपुरा जो है, ये अंग्रेज़ों के दौर में रेल के अंदर कब्रिस्तान थी। उसके बदलैन में वो चाँदपुरा जो है लोको सेट के पीछे BMW 112 नंबर रेल के पत्थर से लेके कब्रिस्तान के गेट तक रेल के पत्थर 4 से 12/6 तक BMW दर्ज है। रेल के नक्शे सन 1932 के नक्शे में भी दर्ज है और बंदोबस्ती जो नक्शा है यूपी सरकार का, उस नक्शे में भी वो रास्ता दर्ज है। और हम लोगों का ये है कि जब से ब्रिज बना है वहाँ पे जो है रेल क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया। और हमारी डिमांड ये है कि एक अंधी ट्रेन आती है आजमगढ़ से और हम पश्चिम से मैयत लेके अर्थी आते हैं हमारे अपने कब्रिस्तान में। वहाँ कभी भी कोई हमारे साथ दुर्घटना घट सकती है, इसलिए हमारी डिमांड है कि पुनः जो है वहाँ क्रॉसिंग को चालू किया जाए, फाटक लगाया जाए। यही हमारी डिमांड है। और उसमें रेल के अधिकारियों को हमने लिखा, जैसा कि कई मरतबा अतिक्रमण भी हटे और DRM साहब की एक चिट्ठी आई। हमने प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखा था 2017 में, उनकी चिट्ठी आई कि आप DRM वाराणसी से संपर्क करें। हमने संपर्क किया, उसके बाद उन्होंने हमें बताया चिट्ठी के माध्यम से कि रेल क्रॉसिंग पे पाथवे बना हुआ है, आप आवे जावें। और एक सालिम अंसारी जी ने कुंज बिहारी लाल मित्तल रेलवे जनरल मैनेजर थे, उनको लिखे तो उन्होंने लिखा है कि पैदल यात्रियों को रेल क्रॉसिंग पश्चिम पे आने जाने के लिए रेल के कूटे गाड़ के रास्ते दिए गए, सिर्फ वाहनों के लिए नहीं है। तो हमारे हजारों लोग एक जनाजे में लोग रहते हैं, कभी भी कोई दुर्घटना घट जाएगी तो इसकी सारी जिम्मेदारी रेल प्रशासन की होगी। चूँकि हमारा ब्रिज से कोई लेना देना नहीं है, ये रेल और कब्रिस्तान का समझौते के तहत मिला है। इसलिए कि रेल जो है, रेल को तरक्की देने के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है और आज भी हम रेल के लिए कुर्बानी हमेशा देते रहे। और हमारी यही आप लोगों से डिमांड है, हमारे पास सारे प्रूफ हैं। हमने DRM GM से पिछले 2015 में मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो है ब्रिज बन जाने के बाद रेल क्रॉसिंग को बंद कर देना, ये लिखित है, ये राज्य सरकार और भारत सरकार का ये है निर्णय। तो बताइए कि ये DRM साहब बनारस बैठते हैं, वहाँ पे भी रेल क्रॉसिंग है, अब ब्रिज है, दोनों चालू हैं। उसके हमारे पास फोटो है, प्रमाण है। GM साहब गोरखपुर बैठते हैं, वहाँ पे भी है। लहरतारा मड़ुआडीह में भी है, गोरखपुर में है, शाहगंज में है और बलिया में भी है। और आखिर हमारे समझौते के आधार पे हमें रास्ता मिलना चाहिए और हम अपने कब्रिस्तान के जितने दफन करने वाले मेम्बरान हैं वो तो कहते हैं कि धरना दीजिए, मगर हम चाहते हैं कि अमन शांति के साथ कोई भी हादसा न हो और इस काम को रेल प्रशासन गंभीरता से लेते हुए वहाँ पे फाटक लगाने की अनुमति प्रदान करें। रेल के इंतज़ामिया का कहना है, जैसा कि आप बता रहे हैं, कि आपको पैदल आने जाने के लिए कोई रोक नहीं लगाई गई है, फिर आप उस पर जोर दे रहे हैं कि रास्ता हमें मिले, क्या उसमें क्या दिक्कत और है? ये हमें बताया गया है कि रेल क्रॉसिंग पार करना कानूनन जुर्म है और ये DRM और GM साहब कह रहे हैं कि आप पैदल आइए जाइए। तो अगर उन्होंने लिख के दिया है तो हमारे मैयत के साथ अगर कोई दुर्घटना घटती है उसमें जनाजे में शिरकत करने वालों के खिलाफ तो हम उस पर गंभीरता से एक्शन लेंगे, हम FIR करेंगे रेल प्रशासन के खिलाफ। इसलिए वहाँ पे फाटक लगाना अति आवश्यक है। फाटक लगाने को लेके अभी तक रेलवे इंतजामिया ने आपको क्या कोई यकीन दहानी कराई है या आश्वासन कोई दिया? हम लोग गए थे 2015 में, सालिम अंसारी सांसद के नेतृत्व में DRM साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे हम अंडर ब्रिज बना देते हैं। तो हमसे पूछा गया कि सेक्रेटरी साहब आप बतावें कि कितनी गहराई चाहिए। तो हमने कहा कि हमको 10 फीट चाहिए। तो कहे 10 फीट क्या करोगे? तो हमने कहा कि चूँकि इस खाट पे जो है 4 कांधे लगते हैं, 5 फीट का इंसान है और 3 फीट की खाट होती है, 1 फीट ऊपर से होना चाहिए ताकि कहीं से लड़ने की संभावना न रहे। उसके बाद 4 बोगी यहाँ पे जो है रेल के अधिकारी आए और कहे कि ये हैवी पुल है, हैवी पुल है, इसके बगल में खोदा जाएगा तो पुल जो है गिरने का संभावना है, इसलिए ये संभव नहीं है। तो संभव नहीं तो हमें रास्ता दिया जाए, अगर नहीं तो जिला इंतजामिया
और ये रेल प्रशासन हमें जिस रोज आरती रहती है हमको 2 घंटे के लिए ओवर ब्रिज से उधर का इधर का हाईवे बंद कर दे, हम ओवर ब्रिज से आवें, इसलिए कि ये बाईपास रोड है, काफ़ी आवागमन है, गाड़ी लेके चलना ही दूभर है, तो पैदल कैसे आ जा सकते हैं। अगर रेलवे ट्रैक में पिच लगा दी जाए तो क्या ये संभव है? ये सर तो पिच थी, ये तो धीरे धीरे खोद दिए हैं ये लोग, इसलिए कि वो खुद ही लिख रहे हैं कि पाथवे बना हुआ है, तो पाथवे बना तो हमें पाथवे दें। एक सवाल ये है कि कल रेलवे के जो अफसरान हैं वो आ रहे हैं मऊ में, तो क्या आपकी जो कब्रिस्तान कमेटी के जो मेंबरान हैं वो उनसे मिलेंगे इस मामले को लेकर? जी सर, उनसे मिलना है, हमें आश्वासन दिया गया है कि ये अधिकारी जो है जीएम साहब और डीआरएम साहब बहुत गंभीरता से हर चीज़ को देखते हैं। जैसा कि हम लोग जो है अभी ये प्रवेश द्वार है मुंशीपुरा ओवर ब्रिज के नीचे, हम लोगों ने ट्वीट कराया था, उस पर उन्होंने एक्शन लिया और उस काम में जो है कुछ तेज़ी आई है। उस नाले वाले के बारे में चेयरमैन साहब हम भी उसमें सहयोग कर रहे हैं कि भाई उसका समाधान हो, इसलिए कि रेल प्रशासन के साथ हम लोग हमेशा जो है समाधान के लिए रहे हैं उनके। देखा जाए तो शहरवासियों के लिए यही एक रास्ता था पहले आने जाने का, ओवरब्रिज बनने से पहले। जी, तो इस पर आप क्या कहेंगे आप? तो सर यही ना है कि ये तो आप सुबह देख लें कि इधर से बच्चियाँ सारे स्कूल उधर हैं, देख लीजिए कभी सुबह में कि कितनी ही रहती। अभी 15 रोज हुआ एक आदमी जो है सुबह जा रहा था, इंटरसिटी वाराणसी से आ रही थी, सुबह 6 बजे उसकी साइकिल ध्वस्त हो गई और उसको जो है चोटें लगी, इसी जगह लिया के सुलाया गया। आरपीएफ पुलिस थी, उसके बाद आरपीएफ इंचार्ज डीके राय से हम मिले, उनको हमने सारे प्रमाण पत्र की फोटो कापियाँ भी दी। इसके बन जाने से, रास्ता खुल जाने से यहाँ जितने दुकानदार जो बेरोजगार के रूप में पड़े हुए हैं, कोई काम धाम नहीं है, ये एक रास्ता चालू हो जाएगा तो सबके लिए व्यवस्था हो जाएगी। जी इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये सर अच्छी चीज़ है, चालू होना चाहिए रास्ता, इसलिए कि लोगों की जीविका भी बरकरार रहेगी, रास्ता चालू हो जाएगा और सबसे बड़ी बात कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। ठीक है, थैंक यू। बीघा कब्रिस्तान मोहसिनपुरा का हूँ और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी गरज से की गई है कि जो रेलवे ने हमको रास्ता दिया था, तो जब ओवरब्रिज यहाँ पे बना तो जो रेलवे ट्रैक के बीच जो पिचिंग थी उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया और जो फाटक लगा था उसको हटा दिया। तो अगर कब्रिस्तान कमेटी ने ये बदलाव किया और इनको ये दिया, तो अब रेलवे की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस कब्रिस्तान में आने जाने वालों के लिए वो प्रॉपर इंतज़ाम करे, उनकी सुविधा का, उनकी सेफ्टी का। तो अब रेलवे ही की ये जिम्मेदारी है कि हमारे आने जाने में जो अगर रास्ता असमतल होगा तो आने जाने में सबको दिक्कत होगी। और इस साइड से जो है रेलवे के पश्चिम साइड को बहुत सारे लोग और बच्चियां भी स्कूल कॉलेज में आती जाती हैं, उनको भी आने जाने में सुविधा होगी। और फाटक लग जाएगा और रास्ता समतल हो जाएगा तो शहरवासियों को, दूसरे लोगों को भी आने जाने में भी सुविधा होगी। और तमाम अगर रिक्शे गाड़ियां भी चलने लगेगी इस पर, तो जो इधर के दुकानदार हैं या आवाम जो है जो पश्चिम साइड से पूरब साइड आते हैं या पूरब साइड से पश्चिम साइड जाते हैं, उनको भी आ जाने में सुविधा होगी और आसानी से आ जा सकेंगे। चलिए।